कैसे हो? कहाँ तक हुआ था भाई अपना? क्या होता पीछे बैठ तो आगे आओ थोड़ा। समय है ना जगह? क्योंकि पीछे भाई है जगह, ऑप्शन में चलो आगे आओ। क्लास बेंच से लोग चले जाओ क्लास पे पीछे। आज के लिए कोई न्यू स्टूडेंट? क्या नाम? सौरभ। फर्स्ट लेक्चर अटेंड करो जरा। कौन से स्कूल से थे आप? कितना परसेंट था आपका? 65। और कौन है? और परसेंटेज कितना बेटा? 90। कौन से स्कूल से आप? कितना परसेंट है? कितना था साइंस में? मैथ्स में? 81%। नाम बोलो आपका। स्कूल? साइलेंट। आपने लिया एडमिशन कहीं लिया कॉलेज में? कॉलेज में एडमिशन लिया कहीं? और पीछे कोई परसेंटेज? चलिए तो जो नए हैं उनके लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 12 13 टीचर इस मेरे पास कॉलेज में अपने। बाकी स्टार्ट करते हैं, यहाँ काम देखते हैं क्या। कॉलेज ठाकुर में किसी को अगर एडमिशन का अगर कुछ बोलो। अब हम आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। हम आई थी स्टार्ट किए थे, कितने कंपाउंड्स का किया था हमने? एक अल्केन किया था और एक अल्कीन। तो we started the classification of organic compound on basis of what? Functional group. पेज नंबर क्या बेटा बता दो? 209। पहला कॉलम था बेटा और नंबर्स, इसके बाद था क्लास और फैमिली भी बोल सकते हैं ना, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड। फिर इसके बाद कॉलम है बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन, के बाद था name and structure of functional group। इसके बाद था बेटा एग्जाम्पल।
जिसमें एग्जांपल में 2 कॉलम है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और दूसरा कॉमन जिसमें हमने कंप्लीट किया था अल्केन और अल्कीन। थर्ड लेते हैं बेटा फिर अल्काइन। थर्ड क्या है? अल्काइंस। अल्काइंस में बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे R, where R is what? हाइड्रोजन भी हो सकता है बेटा, और इट में भी अल्काइल। अल्काइल मालूम है ना? मिथाइल, इथाइल, अल्केन में से एक H निकालो, जो ग्रुप बचता है उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। अब नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का यहाँ से नाम जो है, दिस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वहां पे क्या था? कार्बन कार्बन अल्कीन में डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों साइड से बॉन्ड। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया HC ट्रिपल बॉन्ड H, दूसरा लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड H। अब इनका जो कॉमन नेम होता है, मैं कॉमन नेम का ना एक रूल यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको रिवाइज करने में इजी, क्योंकि आप आईपीएसी में जानते हैं इसका नाम होता है इथाइन और इसका होता है प्रोपाइन, बट इस आईपीएसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ यू राइट द आईपीएसी नेम। इस टेबल में मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ? कॉमन नेम ओनली। तो एटलीस्ट आपको एक साथ एक टेबल में क्या जाएगा? कॉमन नेम ऑफ द वर्ड ऑल कंपाउंड्स। इसको कॉमन नेम को कैसे लिखते हैं बेटा? इट इज रिटन एज एसीटिलीन। क्या बोलते हैं हम? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं बेटा एसीटिलीन। देखो आपके टेक्स्ट बुक में इसका नाम एसीटिलीन ही दिया होगा, है ना? इथाइन नहीं दिया होगा, कॉमन नेम दिया है। रेडी? दूसरा एग्जांपल, अब एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तो एसिटिलीन बोलते हैं, अब इस पे क्या अटैच है? मिथाइल। तो इसका जो नाम होता है बेटा मिथाइल एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर वही इथाइल अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे? इथाइल एसिटिलीन। ये तो हो गया बेटा अल्केन अल्कीन अल्काइल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाले। देखो आपके टॉप पे सबसे फर्स्ट अभी अल्केन अल्कीन अल्काइन लास्ट में दिया था, मैंने उसको पहले कर लिया। अब आपके बुक सेक्टर देखो, फोर्थ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे आप पहचानोगे? इसमें हैलोजन ग्रुप रहेगा RX। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RX, where R is what? अल्काइल ग्रुप। अब बच्चों को लगा कि अल्काइल होता क्या है, मैं आपको समझा दूं बेटा। अगर अल्केन में से एक H रिमूव करते हो तो जो ग्रुप मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। जैसे अल्केन का रिप्रेजेंटेशन होता है RH, तो H निकल गया तो क्या बचा? R। इसके लिए R इज अल्काइल। जैसे एग्जांपल, आपने लिया CH4, एक H निकाला तो क्या बचा? CH3। इसके लिए CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। एन लगता है इधर, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इधर YL ऐड करते हैं, एन के जगह पे YL। इथेन से एक H निकाला तो इथाइल, प्रोपेन से एक H निकाला तो प्रोपाइल। समझो? तो RX, R is अल्काइल और X नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
इट इज रिप्रेजेंटेड एज बेटा X। इसमें फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो नेम इज हैलाइड, स्ट्रक्चर इज व्हाट X। रेडी? अब इसके एग्जांपल देखो। आर अगर हमने मिथाइल फर्स्ट में पर मिथाइल रख दिया, कोई भी हाइड्रोजन ले लो इसमें से चार में से। एक और एग्जांपल ले लिया, समझो इथाइल ले लिया आपने। इथेन का स्ट्रक्चर होता है ना CH3 एक H निकाल के हाइड्रोजन डाल दिया। अब इनके नेमिंग देखो। अच्छा, नेमिंग का भी मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्काइल हैलाइड के नीचे। इसका जैसा फैमिली वैसा इसका नाम भी होता है कॉमन नेम। सबसे पहले में क्या लिखना होता है बेटा? अल्काइल और फॉलोड बाय वर्ड हैलाइड। तो आप बोलो इसका क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम? पहले अल्काइल बाद में हैलाइड। इसका क्या नाम है बोलो? CH3 का क्या लिखा है मैंने? CH3 मिथाइल। क्या लिखा है? मिथाइल। तो पहले अल्काइल, अल्काइल में एक कार्बन है तो मिथाइल, और बाद में हैलाइड। कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड? चलो सेकंड का आप बताओ क्या होना चाहिए? CH3 CH2 है। इसका नाम क्या होगा बोलो? इथाइल। आगे बोलो ब्रोमाइड। वही Cl रहता तो क्लोराइड, I रहता तो आयोडाइड। आगे हमने अल्काइल हैलाइड कर लिया। इसके बाद क्या दिया आपके बुक में? क्या नहीं लिख पा रहा है? अरे बोलो ना, तो मैं भी दूसरा कोई लिखूंगा। अल्काइल साइनाइड। इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड N। समझा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, जहां पे R यहाँ पे क्या बेटा? अल्काइल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होता है बेटा, दिस इज द साइनाइड ग्रुप। क्या ग्रुप? साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप भी देखो दिया होगा, साइनाइड और नाइट्राइल। स्ट्रक्चर डैश C ट्रिपल बॉन्ड N। एग्जांपल, अब R की जगह पे क्या रखो? मिथाइल रख दो। ये फर्स्ट मेंबर मिल गया आपको। R की जगह पे इथाइल रख दो। अच्छा, इथाइल जैसे होता है देखो C2H6 इथेन होता है, तो आप C2H5 भी लिख सकते हो, या इथेन का दूसरा स्ट्रक्चर होता है CH3CH3, तो इसको आप CH3CH2 डैश भी लिख सकते हो। इन दोनों का नाम क्या है? इथाइल। अंडरस्टूड? तो CH3CN CH3CH2CN। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? अब इसका कॉमन नेम अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड साइनाइड। तो फर्स्ट वाले का नाम मिथाइल साइनाइड, दूसरे वाले का इथाइल साइनाइड। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? एक और कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड के बेस पे, नाइट्राइल के बेस पे एसीटोनाइट्राइल। क्या? तो आपके बुक में इसका एक नाम दिया होगा एसीटोनाइट्राइल। तो दो नाम होते हैं इसके कॉमन नेम, एक मिथाइल साइनाइड, दूसरा एसीटोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखो, अल्काइल आइसोसाइनाइड है। अल्काइल आइसोसाइनाइड, इसको कैसे लिखते हैं बेटा? NC। C से अटैच रहेगा साइनाइड तो साइनाइड होता है, और N से अटैच रहेगा तो आइसोसाइनाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम सेम आइसोसाइनाइड, स्ट्रक्चर इज N ट्रिपल बॉन्ड C।
एग्जाम्पल देखो CH3NC, डायरेक्ट NC भी लिख सकते हो या N ट्रिपल बॉन्ड C दिखा दो। CH3 CH2 NC। अब इनका नाम देखो, ये अल्काइल्स आइसोसाइनाइड, तो कॉमन नेम भी इनका होता है मेरा अल्काइल आइसोसाइनाइड। बोलिए तब क्या नाम होगा फर्स्ट का? मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। टेक्स्टबुक में एक एक एग्जांपल दिया होगा, मैं आपको दो दो एग्जांपल ले रहा हूँ सारे कंपाउंड्स का, ठीक है? सेपरेट नोटबुक बनाया सबने केमिस्ट्री का जो रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? हम क्या कलर पेन भी मार्केट में मिलता है, यूज कर रहे हो ना? रेड ब्लू रेड। लिखा होना चाहिए ऐसा।
कुछ पेड़ ज्यादा बोल भाषण में ध्यान से बात नीचे आएगा एग्जांपल बनाना पड़ेगा डन आप लोग भी कुछ ऐसा कर पाओगे एक घंटे पहले
चलिए मैं नेक्स्ट करें स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट 7 नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो करते बेटा RNO2 NO2 या इसको समटाइम्स ऐसे भी दिखता है RN डबल बॉन्ड O माइनस। ऐसा आपकी बुक में नीचे वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, प्लस माइनस वाला, पर डायरेक्टली NO2 भी लिखते हैं। ठीक, अब इसमें R इज अल्काइल ग्रुप। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा इट इज नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? नाइट्रो ग्रुप। स्ट्रक्चर एंड O2 डायरेक्ट लिख सकते हो या N डबल बॉन्ड O माइनस, जैसा बुक में आपको लिखा है, बराबर। एग्जांपल CH3NO2 C2H5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। C2H5NO2। अच्छा इसका नाम देखो, नॉर्मली इसको कॉमन नेम में नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट। पर ज्यादातर इसका नाम IUPAC हर जगह यूज होता है, तो इसलिए मैं इसका IUPAC नेम दे रहा हूँ, क्योंकि कॉमन नेम कहीं यूज नहीं होता इसका। तो इसका नाम जो होता है बेटा नाइट्रोमीथेन। क्या नाम है इसका? जैसे हेलोअल्केन बोलते हैं वैसे नाइट्रोअल्केन। ये नाइट्रो दो कार्बन का चेन है तो नाइट्रोइथेन, बट ये दोनों कौन से नेम है? IUPAC। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ तो आपको याद है, दिस इज IUPAC। 8। अब हम 8 कहते हैं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ROH, where R is alkyl group। स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का नाम, जिससे कोई पूछता है ना OH ग्रुप बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, बच्चे बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्ट्रक्चर जो होता है बेटा डैश OH। कोई बोले अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप? OH डैश OH। एग्जांपल देखो, R अल्काइल है तो CH3OH, C2H5OH या CH3CH2OH। अब इनका कॉमन नेम, कॉमन नेम इनका सिंपल है, जैसे अल्काइल हैलाइड लिखते थे, पहले आपको लिखना है अल्काइल। क्या लिखना है? फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल। फॉर्मली IUPAC में इसको बोलते हैं मिथेनॉल और इसको बोलते हैं इथेनॉल, बट दैट इज IUPAC में। आपको टेबल में मैं क्या बता रहा हूँ? कॉमन नेम। तो पहले क्या लिखना है? अल्काइल, और बाद में OH के लिए क्या लिखना है? अल्कोहल। तो क्या नाम होना चाहिए फर्स्ट का? मिथाइल अल्कोहल। दूसरा मिथाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट करते हैं बेटा हम फिनॉल। नाइन्थ नंबर फिनॉल। फिनॉल को देखो कैसे लिखते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ArOH। AR मतलब क्या, अराइल ग्रुप, अराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, इसे बेंजीन पे OH अटैच है। फिर पीछे हमने एरोमेटिक हाइड्रोक्सी आपने क्लासिफिकेशन एलिफेटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता हो, रिंग कंपाउंड होता हो, क्लोज चेन कंपाउंड होता हो। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, फंक्शनल ग्रुप ओनली OH लिख दोगे तो हाइड्रोक्सिल हो गया, बट फिनोलिक है तो इसका भी ArOH। और नाम जो होता है ओनली हाइड्रोक्सिल नहीं, क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, फिनोलिक ग्रुप। एग्जांपल, डायरेक्ट बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा देखो, और उसके ऊपर OH अटैच कर दिया, इसका एक ही नाम है कॉमन नेम, फिनॉल। एलिफेटिक के लिए रूल होता है, ये डायरेक्ट बॉन्ड का नाम फिनॉल। इसका एक और नाम है, बुक में नहीं दिया होगा, कार्बोलिक एसिड। क्या, समझा, क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, रिंग में OH डाल दो और OH के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दो, जैसे CH3 अटैच कर दिया, ये भी फिनॉल का एग्जांपल है। फिनॉल में रिंग में से एक H की जगह पे CH3 डाल दिया, इसको बोलते हैं बेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो को शॉर्टकट में O लिखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, बुक में भी एक ही दिया होगा आपको, दिया ना, एक ही दिया होगा, ऊपर वाला दिया होगा फिलहाल। चलिए 10, अब सबका 2-2 कर रहा है तो मैंने उसका एक और ले लिया तो उसका भी हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अमाइंस आते हैं। तो अमाइंस में 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो उससे बेटर मैं एक वो तीनों साथ में करेंगे जब रफ करेंगे। ईथर लिख लेता हूँ, क्या, ईथर, तो दिया होगा कहीं ईथर। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देख, R डैश। अच्छा, R डैश मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अल्काइल ग्रुप है, वो दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो R एंड R डैश अल्काइल ग्रुप, या अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बट मे बी सेम और डिफरेंट। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसको हम बोलते हैं बेटा ईथर लिंकेज। क्या बोलते हैं, होता क्या है, बट ईथर में क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन के चेन होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ऑक्सीजन रहेगा और दोनों साइड में कार्बन के चेन होंगे। क्लियर, जैसे हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, दोनों साइड में हमने मिथाइल रख दिया, अंडरस्टूड। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, एक साइड में मिथाइल रखा और एक साइड में इथाइल रखा। मैंने बोला ना, दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इनके नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी तक आप नेमिंग कैसे करते आ रहे हो, अल्काइल में अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल में अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल साइनाइड में अल्काइल साइनाइड। पर इधर ईथर में 2 अल्काइल आ रहा है ना, एक लेफ्ट में और एक, अगर दोनों सेम है तो उस ईथर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। तो जब भी सिमेट्रिकल रहेगा तो कॉमन नेम में आएगा डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड ईथर। दोनों मिथाइल है तो हम लिख सकते हैं इसको डाई, फिर मिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल है,
और इसके बाद इस ऑक्सीजन के लिए बोलना है ईथर। आगे समझ में? अब अगर दोनों डिफरेंट हो तो डिफरेंट वाले को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। UNSYMMETRIC अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो हम डाई अल्काइल तो लिख नहीं सकते हैं, दो के लिए डाई लगा, अभी दोनों डिफरेंट है तो दोनों को कैसे लिखना है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू, तो मिथाइल और इथाइल में मिथाइल का फर्स्ट वर्ड क्या है? एम। इथाइल का फर्स्ट वर्ड क्या है? ई। तो दोनों में से किसको पहले लिखोगे? इथाइल। क्या लिखोगे? तो पहले इथाइल, बाद में मिथाइल और लास्ट में दोनों सेम था तो डाई मिथाइल था, दोनों डिफरेंट है तो इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? तो अनसिमेट्रिकल के लिए जो वर्ड है फार्मूला अल्काइल, दोनों अल्काइल का नाम लिखो और बाद में वर्ड क्या यूज करो? ईथर। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड। ईथर को ऐसे नेम करते हैं, आईपीसी में वही मीथेन होता है, बड़ा आईपीसी है, हमें भी क्या करना है? सबका कॉमन नेम लिखते हैं। चलो कंप्लीट कर दो।
Done? देखो चाहे CH2 CH3 लिखो चाहे CH है ना। कितना हो गया टोटल 11 लेते हैं पहले अमाइन तो अमाइन फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्राइमरी अमाइन, दूसरा देखो उसके नीचे होगा सेकेंडरी अमाइन, तीसरा होगा टर्शियरी अमाइन। अब 3 अमाइन होते क्या पहले समझो, ये रख कर दो। अमोनिया जानते हो, अमोनिया फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बात है, अमोनिया का नहीं आ रहा NH3 क्या हुआ अभी वाटर अमोनिया ये पूछे रहेगा, ये सब तो आना चाहिए ना। अमोनिया अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया में से बेटा अगर हम एक H निकाले एक अल्काइल ग्रुप के साथ, एक H निकाल लिया और H की जगह पे क्या लाया अल्काइल ग्रुप, तो क्या मिला आपको बोलो R और NH2, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन। व्हाट इज मतलब प्राइमरी अमाइन। वैसे अमोनिया में से अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दे, 2 अल्काइल ग्रुप, एक यहाँ से निकाल दिया और एक इधर से निकाल दिया, तो ये बीच में क्या बचेगा NH R NH R, इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। तीनों साइड से निकाल दिया,
तीन अल्काइल्स निकाल दिया, R इसको बोलते हैं टर्सरी। समझा कुछ थोड़ा बहुत? तो प्राइमरी अमाइन को हम लिखते कैसे बेटा, RNH2। सेकेंडरी अमाइन को RNHR, टर्सरी अमाइन को RNR। डन। NH2 मतलब प्राइमरी, NH मतलब सेकेंडरी, ओनली N मतलब टर्सरी। R वन टाइम प्राइमरी, 2 टाइम R सेकेंडरी, 3 टाइम R टर्सरी। अब हम आते हैं इसमें नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। NH यहाँ पे R क्या बेटा, अल्काइल अराइल ग्रुप। ये R दोनों R है, ईथर के जैसा, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। समझे, एक मिथाइल से रिप्लेस कर रहा है और एक इथाइल से रिप्लेस कर रहा है। ए डबल डैश, तीनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे R और R डैश दोनों अल्काइल है ना, बड़ो क्या हो सकता है बेटा, सेम या डिफरेंट। अच्छा, जहां अल्काइल लिख रहा हूं वहां अराइल भी पॉसिबल है। अब इधर R डैश डबल डैश, ये तीनों क्या है बेटा, अल्काइल और अराइल, बड़ो क्या हो सकते हैं, सेम या डिफरेंट। अंडरस्टूड? चलिए, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। R हटा दिया, फंक्शनल ग्रुप का नाम बचा अमीनो ग्रुप। इसको लिखते कैसे बेटा, डैश NH2। ओनली NH2 ग्रुप रहेगा, उसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप प्राइमरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन में दोनों R हटा दिया, NH ग्रुप, इसका नाम होता है बेटा इमीनो। ठीक। टर्सरी, तीनों R हटा दिया, N, इसको बोलते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। सबका नाम नहीं दिया होगा आपके बुक में, बट स्ट्रक्चर दिया होगा तीनों का। देखो, प्राइमरी अमाइन में NH2, सेकेंडरी में देखो दिया होगा NH, टर्शियरी में N। N क्यों? क्योंकि तीन साइड से अल्काइल ग्रुप आ जाता है। याद रखने का, अमाइन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव है। क्लियर? अब इनके एग्जांपल देखो। फर्स्ट R अल्काइल है, एक रख लिया CH3NH2, एक रख लिया C2H5NH2, लिखो चाहे एक्सपांड करके लिखो CH3CH2NH2, है ना, चाहे C2H5 या क्या लिख सकते हो CH3CH2, दोनों का नाम क्या है, सेकेंडरी अमाइन, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, तो हमने दो सेम बना दिया समझो। डन। दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, CH3NH, C2H5। टर्शियरी में भी दो एग्जांपल ले रहे हैं, समझो तीनों सेम है, CH3 CH3 CH3, तीनों अल्काइल सेम कर दिया। तीनों डिफरेंट कर दे, CH3 एंड C2H5, और एक क्या ले लिया, प्रोपाइल, 3 कार्बन का, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक डिफरेंट है, या दो से भी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब पहले इनका नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वाले का कॉमन नेम मैं ट्राई किया हूं, इसका जो अल्काइल से स्टार्ट होकर नेमिंग आता है उनको पहले कराऊं। देखो, अल्कोहल में अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल में अल्काइल हैलाइड, ईथर में डायल्काइल ईथर, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसे यहाँ पे भी RNH2 है ना, तो R क्या हो गया, कॉमन नेम जो अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड अमाइन, बराबर। चलो बोलो, फर्स्ट का नाम बताओ तो क्या होगा, फर्स्ट मिथाइल फॉलोड बाय वर्ड अमाइन, सेकंड बोलो इथाइल अमाइन,
आगे समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ईथर में था ना, दो सिमेट्रिकल था तो क्या बोलते थे? डायल्काइल ईथर, वहां ईथर बोलते थे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है? अमाइन बोल रहा है। तो ये दो सेम है, तो डाई मिथाइल फॉलोड बाय वर्ड। फिर इसको बोलो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या नाम होगा? इसमें कॉमन नेम दो है, सिमेट्रिकल रहेगा तो डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड अमाइन, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो अल्काइल अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड अमाइन। अंडरस्टूड? समझा है क्या लिखा है सबको? अब इसमें आते हैं टर्सरी में। सिंगल अल्काइल है तो अल्काइल अमाइन, दो अल्काइल है तो डाई अल्काइल अमाइन। अब इधर तीन सेम है तो क्या बोलोगे? ट्राई टेट्राई मिथाइल अमाइन। फार्मूला क्या है इसके लिए बन गया? अगर सिमेट्रिकल है तो ट्राई अल्काइल अमाइन। अच्छा बेटा अब अनसिमेट्रिकल है, तीनों डिफरेंट है तो तीन बार अल्काइल का नाम आएगा, अल्काइल 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 फॉलोड बाय व्हाट? अमाइन। अब बोलो इन तीनों में किसको पहले लिखोगे? इथाइल का ई से होता है, मिथाइल का एम से होता है, प्रोपाइल का पी से होता है। तो पहले इथाइल फिर मिथाइल। प्रोपाइल में बेटा कंटीन्यूअस चेन में दो टाइप के प्रोपाइल होते हैं, एक एन और एक आइसो। तो एक कंटीन्यूअस वाला है फिर उसको एन, एन प्रोपाइल फॉलोड बाय वर्ड अमाइन। कितना समझ में आ गया? ये हमने 13 कंप्लीट। एक अब एल्डिहाइड कीटोन वाले हैं टोटल करीब 9 टाइप के, बट उसके पहले मैं एक बच्चा होगा अल्केन सल्फोनिक एसिड को कहीं दिख रहा है? हाँ सल्फोनिक, चलो इसको करा देता हूँ। इधर देखो RSO3H, SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। होता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? ये मिनरल एसिड आना चाहिए ना। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 सुना है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो होता क्या है जब अल्केन का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसको ऐसा लिख सकते हैं H2SO4 को HOSO3H, मिला के देखो सल्फ्यूरिक H2SO4 होगा तो अल्केन का H इसका OSO3H, ये वाटर बन जाता है तब ग्रुप बचता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो इसके लिए इसका फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ओके, स्ट्रक्चर इज R की जगह पे अगर हमने CH3 जैसे ले लिया, इसका नाम लिखना है तो मीथेन सल्फोनिक एसिड। वही R की जगह पे समझो बेंजीन के ऊपर अटैच कर दिया, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। फिर सल्फोन ऊपर भी अटैच आएगा उसका नाम लिखो और बाद में सल्फोनिक एसिड। समझा?
हो गया बच्चा पढ़ी
नेक्स्ट बेटा थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड है। सिमिलरिटी देखो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोलते हैं इसको बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल, और इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, CO ग्रुप मिलता है आपको, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अभी इसके बाद जितना करोगे सब में CO ग्रुप मिलेगा आपको। ये जो होते हैं कितने बेटा? 7 टाइप के, टाइप 7 टाइप। फर्स्ट होता है कार्बोक्सिल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है बेटा एस्टर, फिर होता है असाइल क्लोराइड, फिर होता है अमाइड। सर हाँ गिर जाएगा, थैंक यू। अमाइड, एसिड, एनहाइड्राइड, ये 7 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक? जिसमें अमाइड को फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। ऐसे आपको पढ़ने हैं, अगर देखा जाए तो 7 ही है, बट 7 to 9 है। अब देखो जिसमें फर्स्ट हम लेंगे, कितने हो गए थे टोटल एग्जांपल क्लास 15, 16, 17, 18, जिसमें हम चलो कर लेते हैं कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और एस्टर, 4 पहले कर लेते हैं। कीटोन्स, कीटोन सबसे पहले क्यों लिख रहा हूँ आपके बुक में? कीटोन सबसे पहले नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा या कार्बोक्सिल, क्योंकि कीटोन का कॉमन नेम थोड़ा अलग है। जिसे हम लिखते हैं ना डाई अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्कोहल, उसके जैसा है। तो कीटोन को अलग लिख रहा हूँ, बाकी के कॉमन नेम सिमिलर आते हैं। तो कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होते हैं बेटा एल्डिहाइड, फिर होता है आपका एस्टर। अब कीटोन्स कैसे लिखते हैं? सब में मैंने क्या बोला, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CO ग्रुप। सब में जितने हैं सब में कार्बोक्सिल ग्रुप। तो डिफरेंट क्या होता है? कार्बन का चेन लेफ्ट साइड में सब में यार दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड में। अब डिफरेंट क्या होता है, कैसे पहचान पाओगे? ये बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे CO ग्रुप दिखा बोलते हैं कीटोन है, CO ग्रुप दिखा, इतने सारे ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है कि CO के कार्बोनिल कार्बन से अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है, दोनों साइड में कार्बन का चेन है, तो उसको बोलते हैं कीटोन। अगर CO से डायरेक्टली OH अटैच है तो कार्बोक्सिल कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में RCOOH, ज्यादातर आपको ऐसे ही दिखता होगा, समझा? C से डायरेक्टली H हुआ तो एल्डिहाइड, इसको भी आप ऐसे लिखते हो RCHO, ज्यादातर CHO को कैसे लिखेगा, समझा? एस्टर OR ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप का अटैच करता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? RCOOR,
समझा इतना? अब इनमें देखो आर क्या है, अब ये आर आर डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इधर R and R dash both is what? Alkyl group, aryl group, but maybe same or different. इतना समझा आपको? अब इसका नेमिंग देखो कैसे करते हैं, कॉमन नेम। ईथर में कैसे करते थे बताओ? सिमेट्रिकल होता था तो क्या लिखते थे? डाइअल्काइल कीटोन, है ना, डाइअल्काइल ईथर। और अनसिमेट्रिकल होता था तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप का नाम ग्रुप, और स्ट्रक्चर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड। तो दो नाम है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नाम है स्ट्रक्चर डाई सी डबल बॉन्ड OH या डाई COOH। एल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप या इसका दूसरा नाम फॉर्माइल ग्रुप, स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड OH। एस्टर में एस्टर ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड OR-। अब एग्जांपल देखिए, दोनों अल्काइल करना है तो दो साइड में चलो मिथाइल रख दिया, दोनों डिफरेंट रखना है, एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल कर दिया। समझा सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड में अब R क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये कार्बन भी मेंबर में काउंट होता है, तो एक कार्बन पहले ही है तो अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। तो H रखेंगे तो क्या नाम आएगा? H C डबल बॉन्ड OH। R की जगह पे अगर अल्काइल रख दिया तो CH3। अब ऐसे ही मेंबर बढ़ाते जाओ कार्बन का चेन, CH3 CH2 COH CH3 CH2 CH2 COH, जितना बढ़ा सकते हो। एल्डिहाइड में R की जगह पे यहाँ पे भी H भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, तो H रखा। एग्जांपल हो गया फर्स्ट HCOH, दूसरा क्या हो सकता है? दो सेकंड मेंबर का रिंग, दो कार्बन मतलब सेकंड मेंबर, फर्स्ट कार्बन मतलब उस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, एस्टर। यहाँ पे हो सकता है तो फर्स्ट मेंबर लिया HC डबल बॉन्ड OCH3, इधर लिया समझो CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब इनका कॉमन नेम समझो पहले, कॉमन नेम ओनली कीटोन का कॉमन नेम डिफरेंट है, बाकी सबका कॉमन नेम एक जैसा आएगा। देखो इसका पहले में लिखना है, दोनों सेम रहेगा तो डाइअल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। इसके बेस पे बताओ, फर्स्ट वाले दो मिथाइल है, डाइमिथाइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। किसको बोल रहे हैं? CO ग्रुप के लिए। ऐसे बोलते थे ना, डाइअल्काइल ईथर, डाइअल्काइल अमाइन, डाइअल्काइल कीटोन, ऐसे तीन है। दोनों डिफरेंट है तो बोलो क्या नाम होना चाहिए? इथाइल मिथाइल कीटोन।
अच्छा, इसका एक और कॉमन नेम है बेटा, ये और दिखेगा ना क्या है, एक और कॉमन नेम नेल पॉलिश रिमूवर जानते हो, क्या बोलते हो नेल पॉलिश रिमूवर, क्या मानते हो, एसीटोन बोलते हो ना। तो डाइमिथाइल कीटोन का एक दूसरा नाम है, दिस इज द नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। क्लियर, नेल पॉलिश लगाते हैं ना तो रिमूव करने के लिए एसीटोन ही यूज किया जाता है। आपके कपड़े का भी कलर निकाल देगा, कपड़े पे अगर आप डाल दो कोई भी कलर अगर गिरा है, और इसे मार्कर का इंक आता है, एसीटोन से क्लीन करोगे तो वो कलर तो जाएगा ही, जींस का भी कलर चला जाएगा, तो जींस क्लीन मत करना एसीटोन से। अब आता है बेटा बाकी के कॉमन नेम, तो डाइअल्काइल कीटोन या अल्काइल अल्काइल कीटोन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बराबर ना, बहुत छोटा लिखे तो मीनिंग तो समझ में आ गया ना क्या लिखने जा रहा हूँ। डाइअल्काइल कीटोन अल्काइल अल्काइल कीटोन। अब देख बेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ नेमिंग, बाकी के कॉमन नेम याद होने के लिए अपने को कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड ऑन सोर्सेस, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कहां से मिलता है, किसके अंदर वो मिलता है एसिड, उसके बेस पे। अब मैं जैसे 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 कार्बन का जैसे है ना, वो जो मिलता है बेटा अपने को रेड एंड में मिलता है, लाल चीटी होती है ना, अगर लाल चीटी आपको काट दे तो पेन होता है ना, क्यों होता है, क्यों एसिड गिराता है, उसके कारण उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, और वो मिलता है कहां से बेटा, फॉर्मिका उसको बोलते हैं, इसके बेस पे 1 कार्बन के एसिड को बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। आप विनेगर देखो उसमें आपको लिखा रहेगा कैसे चीज डन, विनेगर यूज किए हो ना, ऐसे ही जैसे आप आईयूपीएससी के याद करते हैं ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे कॉमन नेम के लिए हमें इनके लिए याद करना पड़ता है, क्योंकि बाकी का नेम इसके बेस पे आएगा। 3 कार्बन का होता है बेटा प्रोपियानिक एसिड, एक फैट में मिलता है फैट। 4 कार्बन जो होता है ब्यूटेरिक एसिड, को बोलते हैं वैलेंस प्लांट आता है, उस प्लांट में गोट है वो आते हो ना सब लोग खाए हुए हैं। तो जो गोट क्या बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, 6 कार्बन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हो गया। अब हमें जैसे लिखना है एल्डिहाइड का कॉमन नेम, एल्डिहाइड का कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे, देखो सबका कॉमन नेम बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोक्सिलिक। हम करते हैं क्या है, उसमें से एक एसिड को हमें रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, एक एसिड। जैसे एल्डिहाइड का नेमिंग करना है 1 कार्बन के लिए, तो हम क्या करते हैं, यू रिमूव एक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐड द सफिक्स एल्डिहाइड, ऐड द सफिक्स एल्डिहाइड।
अब जैसे 1 कार्बन के लिए क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड, तो आपने एक एसिड हटा दिया, राइट, और उसमें एल्डिहाइड वर्ड यूज कर दो, तो नाम बन गया, बराबर। चलो सेकंड का नाम बताओ क्या है, वो एसिटिक एसिड है, एसिटल्डिहाइड। देखो आपने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल लिया होगा, बट रूल नहीं बताया कैसे एसिटल्डिहाइड नाम किया, समझाया आपको ना मैंने। फिर वो ऐसे 3 कार्बन में जाओगे तो प्रोपियनल्डिहाइड, 4 कार्बन में जाओगे ब्यूटानल्डिहाइड, 5 कार्बन में जाओगे वैलेनल्डिहाइड, 6 में जाओगे कैप्टनल्डिहाइड। जैसे बेंजोइक एसिड होता है उसी में बेंजल्डिहाइड होता है, अगर CH2। अब हम आते हैं एस्टर, इसमें एक एसिड रिमूव करके एट वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, एट। बट कार्बोक्स एस्टर जो होता है ना, देख रहे हो ना, दो साइड से चेन दिख रहा है ना आपको, ये मिलता कैसे, देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों का रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ से वाटर निकलता है और बचता क्या है, RC डबल बॉन्ड ORH प्लस H2। तो एस्टर में 2 पार्ट में होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है और एक अल्कोहल का। कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट वाला पार्ट है, अल्कोहलिक वाला राइट वाला पार्ट है। अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे करते हैं, अल्काइल से लिखते हैं, तो इसको पहले लिखना है, मिथाइल को, मिथाइल, इधर इसको पहले लिखना है, मिथाइल लिख लिया हमने। अब इधर देखो कितना कार्बन बचा है इधर बेटा, 1 कार्बन। 1 कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। एक एसिड हटा के वहां पे एट बोलना है, ये हो गया फॉर्मिक, मिथाइल फॉर्मिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का लेफ्ट वाला पार्ट। दूसरा देख, मिथाइल कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, एसिटिक एसिड में से एक एसिड हटा के एट बढ़ रहा है, एट, तो रिमूव एक एसिड प्लस एट, दिस इज फॉर द वर्ड कॉमन नेम ऑफ एसिड, समझा। उसको कहीं साइड में लिख लेना, कार्बोक्सिल का जो नाम लिखा है कुछ, डन, रिवाइज करते रहे साथ। ये ऐसा लाइन तुम लोग भी मत बना देना,
हमें समझाने के लिए किया। पता लगा ना एग्जाम में एक बच्चा कॉपी कर रहा था दूसरे के, सब वर्ड लिखा है और उसको पे वो मच्छर बैठा हुआ था, तो उसको लगा इधर भी कुछ बनाना है, उधर भी उसने कुछ। भाई मेरा फोटो आया तो डिलीट कर, डेली यूज मत देना कर। यही था जो मेरा 2 घंटा बर्बाद किया, है ना। पूरा टेबल 10 पे रखूंगा कि वापस गिरा है। अब एक बार इंस्टाग्राम आईडी क्या हो जाए मैं खाली इसका
सौरभ क्या लोगों को ऐसी चाहिए पैसा वसूल पढ़ाई करेंगे। कितना टाइम कितना हो रहा है? हमने इसमें क्या क्या कर लिया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, 3 बाकी है अभी। नंबर कितना आएगा बोलो? 90। ठीक बच जाएगा।
19 असाइल क्लोराइड, ठीक, ऐसे अमाइड, पर अमाइड में भी एक क्या है, 3 है, होता है ना अमोनिया का फॉर्मूला से, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और एक टर्शियरी अमाइड। चलिए असाइल क्लोराइड पर लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज RCOCl, CO से Cl अटैच रहेगा, देखो CO से R अल्काइल कीटोन, CO से OH कार्बोक्सिल, CO से H एल्डिहाइड, C से Cl असाइल क्लोराइड, C से NH2 प्राइमरी अमाइड, CO NH2 में 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन आया, एक अल्काइल, दैट इज सेकेंडरी अमाइड, ये भी H हटा दिया, RCONR तो अल्काइल आ गया, सो दैट इज द टर्शियरी अमाइड। असाइल क्लोराइड पहले नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखो कैसे करते हैं, रिमूव इक एसिड, कॉमन नेम के लिए रिमूव इक एसिड, ऐड वायल क्लोराइड, ऐड करना है YL क्लोराइड, बोलो क्या नाम होगा, इक एसिड हटा दिया, क्या बचा, फिर YL फॉर्माइल क्लोराइड। चलो सेकंड का आप लोग बताओ, एसिटिक एसिड में से इक एसिड हटाओ, बोलो ACET, आगे बोलो YL क्लोराइड, नाम बोलो क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड। चेक करो टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल लिया हुआ सेकंड वाला, पहला, चलिए अभी तक RCONH2 HCONH2 CH3CONH2। अब इसके फर्स्ट का नाम लिखना है, तो इसका कॉमन नेम देखो कैसे होगा, रिमूव इक एसिड, ऐड अमाइड। चलो बताओ फर्स्ट वाले का नाम स्पेलिंग बताओ क्या होगा, बोलो फॉर्म, क्या रिमूव करना है, इक एसिड, क्या ऐड करना है, क्या नाम क्या है, फॉर्माइड। सेकंड बोलो एसी का नाम, चेक करो टेक्स्ट बुक में, सेकंड एग्जांपल क्या लिया है, एसी का, अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए अब इसमें एग्जांपल लेते हैं,
अच्छा कर लिया डबल बॉन्ड O NH CH3 R मतलब मिथाइल ग्रुप ले लिया। इधर सेकंड एग्जांपल आज CH3 ले लिया। टेक्स्ट बुक में देखो कौन सा एग्जांपल लिया है सेकेंडरी अमाइन में। दूसरा वाला क्या नाम लिखा है एन मिथाइल। हाँ एन मिथाइल एसीटामाइन। कैसे बोल लिख रहा है वो देखो। एन के ऊपर क्या अटैच है मिथाइल। इसका नेमिंग डिफरेंट है। एन के ऊपर क्या अटैच है तो पहले लिख लिया एन मिथाइल। अब इधर अमाइड के फॉर्म में दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एसीटामाइड। देखो एसीटामाइड का स्ट्रक्चर है CH3CONH2, उसमें से एक H निकाल के मिथाइल डालिए तो इसका नाम क्या होगा एन पे क्या अटैच है मिथाइल और ये वन कार्बन के लिए फॉर्मल। अंडरस्टूड। इसमें देखो तो R की जगह पे अगर ले लिया जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O N। अब इधर देखो बेटा N पे दो मिथाइल है तो इसको ऐसे लिखते हैं N N डाइमिथाइल। N पे दो है ना और बाद में इसको चेक करो टेक्स्ट बुक में N डाइमिथाइल एसीटामाइड। करेक्ट। चलो कंप्लीट कर लो। एक कंप्लीट कर लो 19 तो मैं एसिड एनाइड्राइड का लिख रहा हूं फिर आप लिखो फोटो लो जो करना है कर लो। एक कर लो पहले 19 फटाफट से कंप्लीट लिख लो। आप लिख भी रहा हूं फोटो भी लेकर आते हैं निकला नहीं था नेक्स्ट लेक्चर में याद है। ऐसे कैसे चल रहा है मॉर्निंग बैच में मैंने सीएम कराया था 4 बजे तुम लोग के 4 हो गए तुम आगे चल रहे हो। The 19 खराब है फोटो निकाल देता आगे से पेट बढ़ता जाने से लगता है कि वो भी हम लोग यही में सही है कुछ चले एक और कर दो रब कर दो इसको मैं अभी अच्छा बनेगी बचपन से चलो एसिड एनाइड्राइड 23 एसिड एंड हाइड्राइड। इसको कैसे लिखते देखो एसिड एनाइड्राइड कैसे लिखता है पहले देखो। एनहाइड्राइड मतलब होता है विदाउट वाटर। क्या विदाउट वाटर। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है दो कार्बोक्सिलिक RCOH RCOH उसमें से क्या निकलता है वाटर। जो ग्रुप बचता है RC बचा इधर क्या बचा COR बीच में ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं एसिड एनाइड। एसिड में से वाटर निकाला जो बचा उसको बोलते हैं एसिड एनाइड। तो
उसको लिखते कैसे, देखो आपके बुक में लिखा होगा RC⋯OCOR। इसको ऐसे भी बुक में लिख सकता है RCO twice O से लिख सकता है ना। बहुत सारे तरीके RCO जो खींच के आन के सीधा बराबर। नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसको बोलते हैं बेटा, अनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक, एग्जांपल देखो, दोनों आर समझो हमने दो एसिटिक एसिड दिए, तो दो एसिटिक एसिड लिया, तो वाटर निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर बचेगा, इसलिए इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड में से एनहाइड्राइड वाटर निकाला है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें इस एक साइड के कार्बन को काउंट करना है, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्योंकि एक एसिटिक दूसरा एसिटिक, दोनों में से निकाला वाटर तो मेरा एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एसिड से एनहाइड्राइड वाटर निकाला तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड से निकाला तो बेंजोइक। चलिए कंप्लीट कर, आई थिंक टेक्स्ट बुक पे एग्जांपल दिया होगा। चलो अब कंप्लीट करो फिर आराम से, तो नेक्स्ट टाइम इसको जगह चेंज करना सर, मैं अंदर भी कर सकता हूं। चलो कल क्या अभी लिखने वाले हैं, फोटो लेके बाद में कल नहीं लेंगे आप फोटो। चलो बाय बाय, और नेक्स्ट टाइम याद करके आओ अच्छे से टेबल पूरा।